सच्चाई है जो सुसमाचार को हमारे सामने प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ला करके रख देती है। ये सुसमाचार की सच्चाई को हमारे सामने लेकर के आती है, क्योंकि वैसे तो हमको कुछ समझ में आता नहीं है, और जब समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। बाइबल के अंदर नरक को शैतान का घर कहा गया है, और यशायाह उसका 14 अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर खुद इस बात को शैतान के लिए कहता है कि शैतान जो है वो लोगों को उस स्थान में से फिर कभी निकलने नहीं देता। एक बार जो नरक चला गया, यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी जो सुनाई, उसमें जब धनवान व्यक्ति इब्राहिम से जब बात करता है तो इब्राहिम उस धनवान व्यक्ति से कहता है कि कोई भी तुम्हारे वहां से हमारे यहां नहीं आ सकता है, और ना हमारे यहां से तुम्हारे यहां जा सकता है। हमारे बीच में एक बहुत भारी गड्ढा ठहराया गया। एक बार यदि कोई नरक में फंस गया तो वो वहां से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। और आप इस बात को सोच सकते हैं कि आज से 100 साल पहले अगर कोई व्यक्ति नरक के अंदर चला गया होगा तो आज भी वो तड़प रहा होगा। 100 साल हो गए हैं तड़पते तड़पते। एक बार यदि कोई वहां पे चला जाता है तो शैतान उसको निकलने नहीं देता है। यशायाह 14 अध्याय 17वें वचन में लिखा हुआ। और अय्यूब की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 4वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि दुष्टों का शरीर छीन लिया जाता है और उनको भयंकरता के राजा यानी शैतान के पास पहुंचाया जाता है। दुष्टों का शरीर जिसके ऊपर वो घमंड करते हैं, जिम जाकर के उसको वो बनाते हैं। और दुष्ट लोग जो होते हैं, जैसे लड़कियां कैट वॉक करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ या ना तो बोले, इतना क्यों शर्मा रहे हैं? देखते तो सब हैं, यहाँ पर धर्मी बने हुए। लड़कियां जो है वो टीवी पर आपको कैट वॉक करती हुई दिखाई दे जाएंगी। उधर लड़के जो हैं वो आपको जिम में से आने के बाद डॉग वॉक करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और चाहे कितना भी जिम जाकर के जिस मजबूत शरीर के ऊपर वो घमंड करते हैं, लिखा है अय्यूब में कि उनका शरीर उनसे छीन लिया जाता है और उनकी आत्मा को भयंकरता के राजा शैतान के अधिकार में दे दिया जाता है। और वहां पर बिना रुके 24 घंटे सातों दिन 24 घंटे सातों दिन वो तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और पछताते रहते हैं कि समय रहते परमेश्वर के पास आ जाते। यीशु ने कहा कि वहां पर तो अंधकार ही अंधकार है, वहां पर तो पीड़ा ही पीड़ा है, वहां पर तो आग ही आग है। यीशु ने कहा, यीशु मसीह कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह सत्य बात हमको बता रहा था। और यहूदी लोग ऐसा मानते हैं। और यीशु ने धनवान व्यक्ति और लाजर की जो कहानी सुनाई, उसमें भी यीशु ने इसी सत्य से हमको अवगत कराया था। यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि नरक की पीड़ाओं के अंदर एक पीड़ा और होगी, और वो ये होगी कि जो लोग नरक की आग के अंदर तड़प रहे होंगे, जल रहे होंगे, वो जब अपनी आंखें उठा करके ऊपर की ओर देखेंगे तो वो देखेंगे कि धर्मी अपने पिता के घर में कितना आनंद मना रहे हैं। और युगों युगों तक, पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक, अनंत जीवन तक, अनंत काल तक दुष्ट जो है वो तड़पते रहेंगे और आंखें उठा करके धर्मियों को पिता के घर के अंदर आनंद मनाते हुए देखते रहेंगे, पछताते रहेंगे कि समय रहते हम परमेश्वर के चरणों में लिपट जाते। एक और बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उसके बाद हम भेंट उठाने के लिए रुकेंगे और उसके बाद मैं अपने संदेश के निष्कर्ष को आपके सामने रखूंगा। बिना आज के संदेश का निष्कर्ष सुने यदि आप घर चले गए तो आप एक बहुत बड़ा भाग
अपने आत्मिक जीवन का खो देंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 48वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 48वें वचन में यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नरक के विषय में बताई। और आप कहेंगे कि ये पास्टर साहब तो पूरी तरह से पीछे ही पड़ गए, नरक में ले जाकर के ही दम लेंगे। लेकिन मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूं जो सच्चाई आज कोई भी कलीसिया को नहीं बता रहा। सिर्फ मीठी मीठी बातें, झांसा देने वाली बातें, उलझाने वाली बातें, खुद का लाभ कमाने वाली बातें ही प्रचार की जाती है। सच्चाई जो है वो कलीसिया के सामने नहीं रखी जा रही है। मसीही लोग अगर सच्चाई को जान जाएं तो फिर वो क्यों मन नहीं फिराएंगे, लेकिन सच्चाई उनके सामने नहीं रखी जा रही है, इसलिए मसीही लोग मन भी नहीं फिराना चाहते। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 48वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, नरक के बारे में बताया कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यीशु ने नरक के बारे में कहा कि वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता और वहां की आग भी कभी भी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझती। आज कई सारे प्रचारक आ गए हैं भारत में भी जो प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर दुष्टों को कुछ समय के लिए, पापियों को कुछ समय के लिए नरक में डाल देगा और परमेश्वर तो इतना दयालु है, प्रेमी है कि वो लोगों की पीड़ा को देख नहीं पाएगा तो उनको निकाल लेगा। ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। यीशु ने कहा वहां की आग कभी नहीं बुझती और वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब किसी जानवर की, जब कोई जानवर मर जाता है और जब जानवर की लाश सड़ रही हो पड़े पड़े, तो आप अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रखकर, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके जरूर से देखना, अपने नाक के ऊपर कपड़ा रख के उस जानवर की लाश जो सड़ रही होगी, उस जानवर की लाश के पास जाकर के ध्यान से उस जानवर की लाश को आप देखना, क्योंकि उस जानवर की पूरी लाश के अंदर कीड़े ही कीड़े लगे हुए होंगे जो उस जानवर की लाश को बहुत तेजी के साथ खा रहे होंगे। और जब वो कीड़े जानवर की लाश को पूरा खा जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जब वो कीड़े उस जानवर की पूरी लाश खा जाते हैं, उसके बाद क्या वो कीड़े, लाश खाने वाले कीड़े जो हैं, क्या वो उस जानवर को छोड़ के दूसरे जानवर की लाश खाने चले जाते हैं? क्या होता है? वो कीड़े, वो लाश खाने वाले कीड़े जो हैं, जब उस जानवर की पूरी लाश खा जाते हैं और जब पूरी लाश खत्म हो जाती है तो वो कीड़े जो होते हैं वो उसी जगह के ऊपर मर जाते हैं, उसी जगह पर मर जाते हैं। और यही इंसान के शरीर के साथ भी होता है। जब इंसान के शरीर को कब्र के अंदर डाल दिया जाता है तो लाश खाने वाले कीड़े उसकी लाश को खा जाते हैं और उसके बाद वो कीड़े वहीं पर ही मर जाते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है। यहां पर तो लाश खाने वाले कीड़े, लाश खत्म हो जाए तो मर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा वहां का नरक का कीड़ा कभी भी नहीं मरता है। यानी यीशु ने बताया कि लोग आग की पीड़ा में तड़पते रहेंगे और वहां पर उनके शरीर में जो कीड़े होंगे, वो कीड़े उनको युगानुयुग अनंत काल से लेकर अनंत काल तक उनको काटते रहेंगे, खाते रहेंगे, उनकी पीड़ा को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वहां का कीड़ा कभी भी नहीं मरता है। यीशु ने इस भयानक सच्चाई को बताया और बाइबल में चार बार इस बात को दोहराया गया है कि नरक का कीड़ा कभी भी नहीं मरेगा। अनंत काल से अनंत काल तक ये कीड़े काटते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे। यशाया उसका 66 अध्याय 24वें वचन के अंदर भी इसी बात को बताया गया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 44वें वचन में, 46वें वचन में और 48वें वचन में भी यही बात बताई गई है। बाइबल में 4 बार बताया गया है।
यशाया उसका 66 अध्याय 24वां वचन, मरकुस उसका 9 अध्याय 44, 46 और 48वें वचन में इस सत्य से बाइबल हमको रूबरू कराती है। आज समय आ गया है कि हम अपने होशो हवास में आ जाए, होश में आ जाए, इस बात को हम खुद को बताएं कि हम जिंदा हैं और अभी हमारे पास एक अवसर बचा हुआ है कि हम यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन रख सकते हैं। इस समय हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, हम भेंट उठाने के लिए रुकेंगे और मेरे प्रियो भेंट उठाने के बाद मैं अपने संदेश के निष्कर्ष में आऊंगा और उसके बाद मैं आप सब लोगों के लिए आज विशेष प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज अंतिम दिन है, आप लोगों के लिए अंतिम अवसर हो सकता है और जिसने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है उसके लिए तो वास्तव में आज अंतिम अवसर हो सकता है, क्योंकि हम उधारी के समय में इस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने संदेश को यहां पर रोक रहा हूं। और जो विषय मैं आप लोगों के साथ बांट रहा था वो विषय ये था कि यीशु ने अपने शिष्यों के सामने एक ऐसी सच्चाई को रख दिया था। यीशु ने अपने शिष्यों को सच्चाई से अवगत करा दिया था और यीशु ने 100 गुना ज्यादा शिक्षाएं उस विषय के ऊपर प्रचार करी थी और यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी प्रदान करी थी और यीशु ने इस बात को कहा था कि तुम भूल करके भी उस स्थान पर मत चले जाना, क्योंकि वहां पर तो रोना और दांतों का पीसना होगा और वहां पर तो ज्वाला ही ज्वाला होगी, वहां पर तो पीड़ा ही पीड़ा होगी। और बाइबल के अंदर अलग अलग स्थलों से, अलग अलग जगहों से हमने इस बात की सच्चाई को देखा कि बाइबल हमको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराती है जिसको आज हम भुला बैठे, क्योंकि आज हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर से आशीष पाना रह गया है। और सिर्फ आशीष के बारे में हमको बताओ पास्टर जी, और बाकी की फालतू की बातें आप हमको मत सुनाओ। भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, मैं क्या करूं पास्टर जी? आप तो आशीष के बारे में, पैसे के बारे में, रुपयों के बारे में बताओ। लेकिन मेरे प्रियो, ये पैसा, ये रुपया, ये आशीष जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी उस दिन यहीं पर ही सब कुछ छूट जाएगा। जो चीज मायने रखती है वो हमारी आत्मा है। मैं अक्सर एक उदाहरण लोगों को देता हूं, सब मेरी बात सुने, जिनको नींद आ गई है वो भी मेरी बात सुने, बहुत ध्यान से सुने। एक उदाहरण बता रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा तो आप घबराना नहीं। यदि कोई एक खूबसूरत, बहुत सुंदर लड़की है तो बहुत सारे जो जवान लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, वो सब उस सुंदर लड़की के साथ प्रेम संबंध रखना चाहते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं। सबको उस लड़की की चाहत होती है, सबको वो सुंदर लड़की चाहिए होती है, क्योंकि वो लड़की है ही इतनी सुंदर। लेकिन यदि वो लड़की मर जाए, वही सुंदर लड़की है, वही सुंदर शरीर है जिसके लिए सब पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, वही सुंदर शरीर है। लेकिन यदि वो लड़की मर जाए और उसके बाद उन सब लड़कों को, सब पुरुषों को बुलाया जाए जो उससे विवाह करना चाहते थे, उससे प्रेम संबंध रखना चाहते थे, उन सबको बुलाया जाए और कहा जाए कि ये मर चुकी है, तुमको ये शरीर बहुत पसंद था, तुम इसको ले जाओ, अपने घर पर रख लो। तो क्या कोई जवान लड़का या कोई पुरुष उस लड़की के शरीर को अपने घर पर लेकर के जाएगा? वही सुंदर शरीर है
जिसके लिए सब पागल हो रखे थे, लेकिन मरने के बाद जब एक बार उस लड़की की आत्मा उसके शरीर में से निकल गई तो फिर कोई भी उस शरीर को घर पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि मोल जो है वो शरीर का नहीं है, मोल जो है वो आत्मा का मोल है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, तो आप उसके शरीर की वजह से नहीं, लेकिन उसकी आत्मा की वजह से आप उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। मोल जो है इस आत्मा का है, लेकिन हम आत्मा को दबा रहे हैं और हम शरीर को ऊंचा उठाने के अंदर लगे हुए हैं कि पास्टर जी आशीष कैसे मिलेगी ये बताओ, मरने के बाद क्या होगा किसने देखा है, 2 दिन की जिंदगी है, ऐश तो कर ले, लेकिन मरने के बाद क्या होगा भले से आपने नहीं देखा है, लेकिन बाइबल वो तस्वीर हमारे सामने रख देती है कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद पापियों की आत्माएं शैतान और दुष्ट आत्माओं के शिकंजे में फंस जाती हैं, निरंतर उनको यातनाएं दी जाती हैं, उनको तड़पाया जाता है, आग में जलाया जाता है, वहां पर तो रोना ही रोना, दांतों का पीसना ही पीसना होता रहता है। बहुत ही गड़बड़ी वाला स्थान नरक बताया गया है, जहां का तो प्रकाश भी ऐसा है जैसा कि अंधकार। लेकिन लोग इन सब बातों को नहीं समझ पाते और यीशु मसीह ने यही चेतावनी तो जारी करी है। और आज मेरे प्रियो, जब हम जिंदा यहां पर बैठे हुए हैं तो हम उस स्थान में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि बाइबल में वो रास्ता बताया गया है जिस रास्ते के ऊपर चल करके हम उस स्थान में जाने से बच सकते हैं। बाइबल के अंदर वो द्वार बताया गया है जिस द्वार से यदि हम प्रवेश कर जाएं तो हम सीधा स्वर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे, नरक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं। यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि द्वार मैं भी हूं, लेकिन यीशु मसीह ने दावा किया कि द्वार मैं हूं। और यीशु ने कहा कि मेरे बिना, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो नरक की सच्चाई जिसके बारे में बाइबल के अंदर बताया हुआ है कि वहां पर तो अंधकार ही अंधकार है, पीड़ाएं ही पीड़ाएं हैं, वहां पर तो यातनाएं ही यातनाएं हैं। उस स्थान में जाने से सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है। और बचने का मौका जो है वो आज है, कल नहीं है। आज वो मौका, एक बार ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी मौका आपको नहीं मिल पाएगा। दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब क्या लाभ होगा, मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद कर सकती है। दाऊद उस सच्चाई से परमेश्वर के लोगों को रूबरू कराता है। एक बार यदि ये जीवन खत्म हो गया तो पश्चाताप करने का, मन फिराने का, यीशु मसीह के पास आने का, परमेश्वर से निपट जाने का समय और अवसर खत्म हो जाएगा। आज वो अवसर है, आज वो मौका है जब हम अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं, यीशु के पास आ सकते हैं और उस जगह पर जाने से बच सकते हैं जिसके लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम भूल करके भी वहां पर मत चले जाना।
उस जगह पर जाने से बचना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। चाहे आप कितने ही पुराने और कितने ही बड़े विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन यदि आज आपके जीवन के अंदर पाप काम कर रहा है तो आपको भी पश्चाताप करने की जरूरत मान पड़ी। यदि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चिल्लाने के बाद भी, जय मसीह की कहने के बाद भी, यदि आपका जीवन में पाप राज कर रहा है, शासन कर रहा है, तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत मान पड़ी। वही बात जो कल रात को मैंने आपको बोली कि शुरुआत जो है वो उसी बिंदु से आकर के शुरू होती है कि हमको मन फिराना है, हमको अपनी गलतियों को मान लेना है, क्योंकि आज तो हमारे पास गलती मानने का भी समय है। लेकिन एक बार यदि ये जीवन खत्म हो गया, हो सकता है यीशु मसीह अभी 50-60 साल और ना आए, लेकिन यदि मृत्यु हमारी आ जाती है तो हमारे लिए तो अंत का दिन अभी ही आ जाएगा। सबसे पहला काम हमको पश्चाताप करना है, मन फिराना है, परमेश्वर के सामने टूट जाना है और उसको बोल देना है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, विश्वासी कहलाने के बावजूद मैंने गलती करी, मैंने पाप किया, मैंने यीशु के बलिदान को तुझ जाना, लेकिन परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर दे। और बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने ये प्रॉमिस दिया कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह आज तैयार है, क्योंकि आज तो परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। और कोरोना वायरस के बाद ये थोड़ा सा समय जो हमको मिला है, ये परमेश्वर ने हमारे जीवनों के ऊपर ही तो अनुग्रह कर दिया है कि हम पश्चाताप कर सके।